ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज वीडियो में सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। पूर्णमासी के शुभ अवसर पर सत्यनारायण व्रत कथा भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकती है। संक्षिप्त स्वरूप जो मेरी किताब में वर्णित है, जिसे मैं पढ़ती हूँ, उसे ही आप सभी पूर्णमासी के दिन श्रवण करेंगे तो अद्भुत सुख इसका मिलेगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पंडित जी जो कथा करवाते हैं उसकी भी किताब मेरे पास है, परंतु वह विस्तृत स्वरूप में है। सुनना समझना, इतना समय का थोड़ा सा अभाव रहता है सभी के जीवन में, तो संक्षिप्त स्वरूप में भी श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह कथा सुन ली जाए तो जीवन में मार्ग प्रशस्त होता है। तो संपूर्ण संक्षिप्त कथा सुनिएगा, रसवादन लीजिएगा, आधी अधूरी कथा न सुने। आरंभ करते हैं। सत्यनारायण का व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है और इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से ही यह व्रत परिपूर्ण माना जाता है। कथा के अनुसार सुंदर स्वरूप में एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई व्रत और तप के बारे में बताइए। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वृतांत किया वही आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार विधि बतलाया और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करते हुए अपने घर की ओर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प कर दिखते हुए भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़ा सा ही परिश्रम के बाद बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा स्वरूप मिली। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा भावना से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में खूब धनवान हो उठा। जब तक वह जीवित रहा तब तक उसने महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक की ओर प्राप्त हो गया। सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यानमग्न होकर सत्यनारायण की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंच गया। वह भी भूख प्यास भूल कर कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। मैं पहले बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे अपना सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ और उसे आशा की किरण दिखाई दी। मन ही मन वह श्री सत्यनारायण भगवान के बारे में सोचता, व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के बदले दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही और सभी पूजा का सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने सभी परिवार के कुटुंबजन और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह बहुत अधिक धन संपदा से परिपूर्ण हुआ। सूत जी फिर से कहने लगे, प्राचीन समय में उल्कामुख नाम के एक राजा थे और वह उनकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं ही इस पूजा के स्थान पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया, हम भगवान विष्णु की पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर की ओर चल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने के बाद यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई। 10 महीने पूर्ण होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं की समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव व्रत को करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। वह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने सभी दूतों को घर खोज कर
कंचनपुर नगर के एक बनिया को सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर बनिए ने सत्यनारायण का फिर भी व्रत नहीं किया। वह पूर्ण रूप से इसे भूल चुका था। लड़की का विवाह भी कर दिया। जो भी सब राजी खुशी काम हो गए, परंतु अपना प्रण जो उसने लिया था, संकल्प लिया था सत्यनारायण व्रत का, सभी चीजें वह भूल चुका था। इससे श्री सत्यनारायण भगवान बहुत क्रोधित और अप्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर साथ जो है समुद्र के किनारे रत्नासागरपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नासागर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है, तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह पर फेंक दिया और स्वयं वह भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। क्योंकि उनके आसपास ही उन्हें धन प्राप्त हुआ, तो उन्हें चोर समझ लिया गया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका राजकोष जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन लीलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा और कथा हो रही थी। वहीं बैठ उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात को घर पर आने के लिए वह पहुंची। देरी के करने का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव का व्रत का निश्चय किया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधिपूर्वक कथा सुनी, सुंदर भाव से पूजा की और विनम्र भाव से प्रार्थना की। और वह कहने लगी कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो व्रत नहीं किया, शायद उसकी ही आप जो है अप्रसन्न हैं। उसी के जो है क्रोधवश मेरे जीवन में इतने जो है विघ्न आए हुए हैं। मेरे पति का भी कोई पता नहीं है और मेरे जीवन में गरीबी, घोर संकट ने मुझे घेर लिया है। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करे। लीलावती की प्रार्थना सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अपने भक्त के भाव और स्पष्टवादिता और छोटी सी पूजा से वह प्रसन्न हो जाते हैं। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो, उनका सारा धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त करने का आदेश दिया और साथ ही उनको धन देकर लौटा दिया और सम्मानपूर्ण उनका विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिया ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लता पत्रों के सिवाय इसमें कुछ भी विराजमान नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रही है। उसने कहा कौतूहल हुआ है, और क्योंकि उसमें बहुत सारा धन था, उसने बस ऐसे ही कह दिया कि इसमें कुछ भी नहीं है। कभी भी अपने पास जो है भगवान के समक्ष उसे छुपाना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में वह देखा कि उसका तो पूरा जो नाव में सोना चांदी भरा हुआ था वह गायब हो गया और वह जो बहुत नाव थी जो सोना चांदी रत्नों से भरी हुई थी वह तो हल्की हो गई। तो वह इससे बहुत बेहोश हो उठा। तुरंत ही दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम तो नहीं चलेगा, यह हमारे जो स्वामी जी आए थे उनकी ही करामात है। चलकर उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु यह क्या हो गया, हम आपसे चरण वंदन करते हैं। प्रार्थना की और दोनों उनके पैरों में गिर गए, बार बार क्षमा मांगने लगे। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान किया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरी हुई पहले की जैसी ही नाव थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव का पूजन किया, कथा सुनी और वह अपने घर की ओर चल दिए। अपने घर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ।
तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना। लेकिन कलावती प्रसन्नता में इतनी जो है विमुग्ध हो गई कि वह कथा को भी न तो पूर्ण करती है, न पूजा पूर्ण करती है और न प्रसाद लेती है। भागी भागी बस भूलवश अपने जो है पति से मिलने को आतुर नदी के तट पर वह दौड़ आती है। जैसे ही नदी के तट पर वह पहुंची, वैसे ही वह देखती है कि उसके पति समेत नौका जल में समाहित हो गई है। यह देखकर बनिया हाहाकार कर कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में बहुत अधिक विलाप करने लगी और कलावती अपने खड़ाऊ को लेकर सती होने का प्रण लिए हुए जो नदी थी उसमें कूदने के लिए आतुर हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण व्रत को अधूरा छोड़कर बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति से मिलने के लिए आतुर होते हुए भागकर आई है। यदि वह प्रसाद लेकर विधि विधान से पूजा पूर्ण करे और प्रसाद को जो है ग्रहण करे तो निश्चित रूप से उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ आई। श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है कि उसका पति नौका समेत तैर रहा है और बिल्कुल राजी खुशी है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो उठा और अपने घर पहुंचकर जब वह देखता है कि सब कुछ धन धान्य से भरा हुआ है, पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई है, तो वह निश्चित रूप से सभी देशवासियों से और आसपास अपने जो व्यक्ति हैं उनसे यही कहता है कि जीवन में सत्यनारायण व्रत करो और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लो। मेरे साथ आप सभी भी बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी ने भी यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। अब साथ के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की आरती भी कर लेते हैं। जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि नाजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो भोले प्रभु, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी प्रभु, जिन पर कृपा करी। चंद्र चूर्ण एक राजा, तिनके विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी। जो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, जन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी प्रभु, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा प्रभु, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बोलिए सत्यनारायण भगवान की।